छत्तीसगढ़ में कल प्रथम चरण का होगा मतदान। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपना भाग्य, जिसमें 198 पुरुष तथा 25 महिला हैं शामिल। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। प्रथम चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राजधानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस की जातिगत जनगणना की घोषणा पत्र पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस इसी तरह से करती है जात पात। महादेव सट्टा ऐप को लेकर मीडिया में चल रहे वायरल वीडियो पर कहा कि यहाँ सट्टा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन पर होना चाहिए कार्रवाई। महादेव ऐप मामले में भाजपा के आरोपों पर सीएम भूपेश ने किया पलटवार। इसे लेकर सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस आरोप का किया है खंडन। कहा, वीडियो के पीछे कौन है जनता सब समझ रही है। सीएम भूपेश ने कहा कि चुनाव में जनता देगी करारा जवाब। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना क्रिस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का जारी किया आदेश। महादेव ऐप पर बैन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा, आखिरकार केंद्र सरकार को आया होश और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का किया फैसला। सीएम ने कहा कि ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लाया जाए भारत। बस्तर संभाग की 2 अलग अलग विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर हुआ बवाल। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की गांव से भगाने की कोशिश। इधर नारायणपुर विधानसभा में आपस में भिड़ गए कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और स्पेशल टास्क टीम ने 24 लाख से ज्यादा के आभूषण किए जब्त। बोदरी निवासी सुमित कुमार बलेचा के कब्जे से आभूषण को जब्त कर उड़न दस्ते के किया गया सुपुर्द। देश की लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब छत्तीसगढ़ की अबूझमाड़ मलखम अकादमी ने किया अपने नाम। 20 लाख रुपए की इनामी धनराशि और मिला कार। सीएम भूपेश ने मलखम अकादमी अबूझमाड़ के हुनरबाजों की तारीफ करते हुए दी बधाई और शुभकामनाएं।